हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आना तो हमें लाइव था और हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे थे, पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। प्रयास जारी है, चीजें नई हैं, सीखने में टाइम लग रहा है। जब हो जाएंगी तो इतने ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं लगेगी। बस ये है कि अब निकल पड़े हैं तो निकल पड़े। अब देखते हैं होता क्या है। इस तरीके की समस्याएं तो लगी रहेंगी, पर कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और वही जैसे 10 मिनट की हमारी बात हुई थी, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 10 मिनट में कुछ अच्छा सा अच्छा देते रहें, जिससे आपका जो है एक पढ़ाई के प्रति रुझान बना रहे। मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि ये जो मैं बूस्टर सीरीज ला रहा हूँ या इसमें जो भी मैं 10 मिनट में जो भी कुछ चीजें करा रहा हूँ, इसमें से कुछ ना कुछ मिल ही जाए तो मतलब नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए हम सीधा अपने आज के मुद्दों पर चलते हैं। आज के हमारा क्या है टॉपिक, थोड़े से हम जो है अपने पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लाए हैं। ये मैं लाइव में ही लाने वाला था, जिससे कि आप थोड़े से कमेंट करते चलते तो एक समन्वय बना रहता। पर कोई नहीं, आपका जो है अब लाइव नहीं है तो कोई नहीं, आप जो है ऐसे ही देख लीजिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही लाइव आएंगे और एक आध दिन से ही। ठीक है, तो पहले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं और पहले प्रश्न में हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान को अपनाने की तारीख। संविधान को अपनाने की तारीख की बात चल रही है कि भाई हमने किस तारीख को संविधान को अपनाया था। देखो, 2 तारीख मैं बता दूं आपको। सबसे पहले 2 तारीखों की हम बात करते हैं। एक तो हमारे पास हो जाती है 26 नवंबर 1949 और एक हो जाती है हमारे पास 26 जनवरी 1950। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट का टाइम है नहीं है, बचा नहीं है, तो बस जल्दी जल्दी आपको कुछ चीजें बताकर मैं निकल जाऊंगा। इसमें हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था, आत्मर्पित, ऐसे शब्दों का जिक्र किया गया हमारी प्रस्तावना में। यानी अपनाना शब्द भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कि अपनाया था हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या किया था, इसे लागू किया था। तो अगर कोई स्पेसिफिक शब्द का यूज करके स्पेसिफिक तारीख दे दे कि हाँ भाई इसी तारीख को, तो आपको नो डाउट वही क्लिक करना है। पर अगर इन दोनों में से कोई एक तारीख और दोनों में से कोई एक शब्द देता है, तो आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि अपनाने की तारीख की बात हो रही है, और हमें पता है कि अपनाना जो था वो कब था, 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर ये तो तारीख है नहीं, तो हमारे पास इसके जैसी एक दूसरी तारीख है जो हमने अभी, मतलब इसके जैसी क्या, मतलब इसमें हमने लागू किया, अपनाया, हमने बात एक ही की। तो हमने कब किया था, वो 26 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा देखते चलिए। बात कर रहे हैं कि भैया भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाली समिति कौन सी थी। आप सभी को पता है कि निर्माण के लिए हमने कुछ समितियों का गठन किया था। निर्माण के लिए क्या किया था, हमने अपनी कुछ समिति बनाई थी ताकि काम को अच्छी तरीके से समझा जा सके, उन्हें अच्छे तरीके से किया जा सके। किसी समिति का काम था कि भाई तुम जो है देश के, जो हमने जो अलग अलग देशों से संविधान लिए हैं, उन देशों के संविधानों को अध्ययन करो। कुछ लोगों को हमने काम दिया था कि भाई तुम देश की संरचना के बारे में जानो। इस तरीके की बातें कही गई थी अलग अलग समितियों के लिए। तो ऐसी कुछ हमने बहुत सी समितियां बनाई थी। तो उसमें पूछ रहे हैं कि सबसे जो मुख्य भूमिका निभाई थी, मुख्य भूमिका की बात चल रही है कि भाई मुख्य भूमिका निभाने वाली समिति कौन सी थी। आपको थोड़ा सा जो है दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के शब्दों का चयन करके दिया जा सकता है। देखिए, री एग्जाम है तो नो डाउट पेपर का जो लेवल होगा वो थोड़ा तो कहीं ना कहीं पिछली बार से थोड़ा टिपिकल रहेगा। तो कौन सी थी, प्रारूप समिति थी, और प्रारूप समिति को ही इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न क्या है, पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ है। पूछ रहे हैं कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत के संविधान में, भारत के संविधान के निर्माण में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे। भाई अगर तुमने किसी कमेटी को बनाया तो जाहिर सी बात है उसके एक अध्यक्ष रहेंगे और उन्हीं के अंडर में तो बाकी सारे सदस्य काम करेंगे। तो इसी तरीके से पूछ रहे हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोगों का मतलब जो चयन था, वो मतलब जो कितने लोगों का जो नेतृत्व था, वो कौन थे जो अध्यक्ष थे। तो इसमें हमारे जो है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 पॉइंट और बता दूं। पहला पॉइंट तो ये कि अभी जो है, जैसा मैंने बताया कि चीजें नई हैं, तो ये पीपीटी और पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा इधर उधर चीजें सीख रहे हैं, तो थोड़ा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि पता नहीं किस तरीके के ऐसे वैसे क्वेश्चन। भाई थोड़ा थोड़ा जो है समय लगेगा, और कोई बात नहीं। वो एक छोटी सी एक शायरी है कि
और चलो शायरी वायरी का टाइम है नहीं मैं भी भूल गया, चलो शायरी छोड़ो। फिलहाल क्वेश्चन देखो, आप इसके कमेंट करते चलें। दूसरा, हाँ दूसरी बात मैं ये कह रहा था, पहले तो मैंने बताया कि पीपीटी के बारे में अगर कोई इधर उधर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है उधर देख लीजिएगा। अगर इधर कोई गलती है तो भाई भूल चूक माफ, पहली वीडियो वाली बात रख दी। और दूसरी ये कि ये क्वेश्चन के आप कमेंट करते चलिए भाई, आंसर अगर लाइव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है इसी में वीडियो के नीचे कमेंट करते चलिए। ठीक, आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो शायरी बहुत अच्छी सी याद आ रही थी, पर वो है ना कैमरे के सामने आके थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाती है, भूल जाता हूँ, मैं भी भूल गया। आप कहोगे शायरी सुना तो रहे थे, बीच में गड़बड़ कर दिया मामला, अब नहीं है ना चीजें तो ऐसे रहता है बस। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। क्या है कि भारतीय संविधान के किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया था। मतलब ये है कि भैया जब संविधान बनाया गया है तो उसमें कुछ अधिनियमों का भी जिक्र किया गया है। अधिनियम से मतलब ये है कि भाई जब ब्रिटिश की सरकार हमारे देश को चला रही थी तो वो समय समय पर कुछ अधिनियम लेकर आती थी, तो उसी तरीके की एक अधिनियम के बारे में बात पूछी जा रही है कि किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित कर दिया है। आपको वो दिख भी रहा होगा, मतलब दिख क्या रहा होगा, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो जिक्र भी किया गया है। क्या है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ही आजाद हुआ था, और यहाँ पर एक अधिनियम के तौर पर प्रस्ताव आया था ब्रिटेन से बनके कि अब जो है तुम्हारा देश क्या हो गया, ये आजाद है हमारी तरफ से। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न क्या है देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कौन सा प्रमुख ब्रिटिश अधिनियम महत्वपूर्ण है। जो हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे थे वहां पर जिस तरीके की चीजें हमने डाली हैं उसमें या ली है, जैसे अलग अलग देशों के संविधान के स्रोतों से लिए, तो हमने उसी तरीके के किस, मतलब ये जो पूछा जा रहा है कि संविधान के निर्माण में कौन से प्रमुख ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश के द्वारा जो अधिनियम ले आए थे, कौन से ऐसे ब्रिटिश अधिनियम को हमने अपने संविधान में लिया है। तो नो डाउट कौन सा है, आप बहुत समझदार हो, आप यहाँ तक पहुंचे हो, एग्जाम होने वाला है आपका 8-10 दिन में, तो पता होगा कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक भाई, ये हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं इसी के साथ। अरे अच्छा लगा है हीरा, ठीक है भाई। क्या है बात कि भारतीय संविधान नहीं है, हाँ वही जैसे मैंने बताया था, पीपीटी बनाते हुए थोड़ी सी इधर उधर हो रही। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भारतीय संविधान भारत में या देश में संपूर्णतः किस तारीख से लागू हुआ था। भारत में या फिर देश में, है ना, इस तरीके से ये कुछ सवाल है। भारतीय संविधान देश में संपूर्णतः किस तारीख से लागू हुआ था। तो ये मैं सबसे पहले प्रश्न में आपसे जिक्र भी करके आया हूं, इस समय पर मतलब समय ना ज्यादा वेस्ट करते हुए। आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान को लागू करने के समय कितने अनुच्छेद थे। जब मैं अपनी पॉलिटी की बेसिक क्लास ले रहा था, अगर आप लोगों ने वो देखी होंगी, तो मैंने इसके बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा की है कि संविधान लागू करने के समय ये सब चीजें कितनी थी, चाहे वो अनुच्छेद हो या फिर हमारी अनुसूचियां हो या फिर भाग हो, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से हमने जो है चर्चा की थी कि लागू करते समय कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, मतलब गणना करने के हिसाब से जो है अनुच्छेद कितने हैं। तो कितने थे भैया, 395, ठीक, और वर्तमान में कितने हैं, 370 के आसपास, मतलब सॉरी 470 के आसपास है, या उनसे प्लस भी तुम मान सकते हो। अगले सवाल पर चलते हैं, देखिए जरा अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग को नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात चल रही है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों से मतलब है राज्य को दिए गए संविधान के द्वारा कुछ दिशा निर्देश कि आपको क्या क्या काम करने चाहिए। तो वो है भैया, अच्छा ये दो ऑप्शन एक जैसे हो गए। तो जैसा आपने पढ़ा होगा, या मैंने इसके बारे में दो क्लासेस लेके गया हूं, नीति निर्देशक तत्वों को बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा। अभी आप उन क्लासेस पर ध्यान मत दीजिए, अभी तो आप बस अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो करिए, उसके बाद फिर आराम से चर्चा करेंगे इन सब बातों पर। तो कौन सा है, भारतीय संविधान के किस भाग में लिया गया भैया, भाग 4 में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लो।
अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि भाई भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। मैंने अभी ये बात आपको बताई थी। मैंने ये बताया था कि जब हम भारत के संविधान का निर्माण कर रहे थे तो हमने कुछ समितियों का गठन किया था, जिन्हें अलग अलग तरीके से कुछ काम करने के लिए दिए गए थे। तो यही पूछ रहे हैं कि ये जो समितियां तुमने बनाई थी उनकी संख्या क्या थी, कितनी समितियां थी वे जो काम कर रही थी। तो कितनी समितियां थी, आंसर बता रहे हो कैसे? ठीक है, तो बता देना। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, 22 समितियों का गठन किया गया था। तो बढ़ते हैं आज के हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। ज्यादा बोर नहीं करूंगा, तुम्हें भी लग रहा होगा कि मास्टर जो है बोर कर रहा है। अगला सवाल यह है कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया था। एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और एक स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो ये आप जो है कमेंट में कर दीजिएगा आंसर। अगर मतलब लगे तो आप एक आधा आंसर जो है आप मान लीजिएगा लाइव में। ठीक है, अब मैं शेर सुना देता हूँ। शेर मुझे याद आ गया। शेर कुछ इस तरीके से है कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। भटकते भटकते ही सही, मिसमैच हो गया जैसा मैंने बताया कि थोड़ी सी वो कैमरे के सामने आ गया ना, हॉप्लेक्स हो जाता हूँ मैं। चलिए ठीक है, आप उस सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए। मतलब बात बहुत गहरी है, बस सार नहीं है ना, अभी वो वाले टीचर नहीं ना शायरी को बहुत अच्छे से सुनाएंगे। चलिए ठीक है, फिर आप जो है लगे रहिए, देखिए वीडियो को और पढ़ते रहिए। कोशिश करेंगे जल्दी ही लाइव आकर आपसे जो है रूबरू हो, थोड़ा समन्वय हो, आपसे थोड़ी सी बातचीत हो। तब तक के लिए आप पढ़िए। जय हिंद।